Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on free drug monitoring from the chapter Therapeutic Drug Monitoring. For my previous videos on therapeutic drug monitoring, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the free drug monitoring. So development of a new filtration devices like the equilibrium dialysis, ultrafiltration and ultracentrifugation has made it possible to measure the free unbound drug level in the serum. So with the help of this technique, you can measure the concentration of unbound drug level in the serum by the process of dialysis, ultrafiltration and ultracentrifugation. तो जो भी ड्रग बाउंड होती है आपकी प्लाज्मा के साथ में या सीरम के साथ में या प्रोटीन बाइंडिंग समझ लो अगर होती है, तो आप इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उस ड्रग को फिल्टर करके उसका कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर सकते हो. सो एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्री कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के लिए कि इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंजेस इन द प्लाज्मा बाइंडिंग एंड इज़ द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन. तो आपको बेसिकली पता चलता है कि कितना जो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है. और डिसएडवांटेजेस ये है कि ये प्रोसेस एक तरह से कैसे टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा, और इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइप के यूज़ होते हैं. तो ये मेथड भी बोल सकते हो आप एक्सपेंसिव है. और बहुत सारी जो ड्रग्स हैं उनकी थेरेपेटिक रेंजेस भी अवेलेबल नहीं है. सो इस कंडीशन में आप फ्री ड्रग मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हो. फिर जो भी फ्लूइड रहता है, अदर फ्लूइड्स में आप ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर सकते हो. तो वो है दैट इज़ यूरिन. यूरिन में आप ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर सकते हो. फॉर एग्जांपल के लिए बेंजोडाइज़ेपिन्स का कॉन्सेंट्रेशन आप यूरिन में मेज़र करते हो. स्वेट में आप अनबाउंड जो ड्रग रहती है उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर सकते हो, दैट इज़ कोकेन एंड हेरोइन का जो मेज़र करते हो. प्लस सलाइवा है, तो सलाइवा में आप बहुत सी अनबाउंड ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर सकते हो, जैसे कि मेरे जो है कोकेन, अल्कोहल. फिर ब्रीथ, तो ब्रीदिंग के टाइम पे भी बहुत सारा जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो आउट होता है. तो अनबाउंड फॉर्म ऑफ द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन यू कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ ब्रीथ. सो अल्कोहल. फिर यूज़ ऑफ सलाइवा इन ड्रग मॉनिटरिंग. सो सलाइवा का ड्रग मॉनिटरिंग में क्या यूज़ होता है कि जितना भी अनबाउंड ड्रग रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन को अगर आपको मेज़र करना है तो आप सलाइवा में उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर सकते हो. सो द ड्रग इन सलाइवा इज़ प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अनबाउंड ड्रग इन द प्लाज्मा. सलाइवा में जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है ड्रग का वो अनबाउंड ड्रग इन द प्लाज्मा के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है. सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द फ्री प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. देन the practice of measuring the drug in saliva is appealing because of its non-invasive. तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग टाइप का प्रैक्टिस है बिकॉज ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक है. हाउएवर कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि लिथियम हुआ, तो ये एक्टिवली आपके सीक्रेट होते हैं सलाइवा में रादर दैन दैट ऑफ द पेसिव प्रोसेसेस. सो ये एक लिमिटेशन से. प्लस जो ड्रग बाइंडिंग होती है टू सलाइवा एंड प्रोटीन में प्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेशंस इन प्लाज्मा सलाइवरी रेशियो, एग्जांपल फिनेटोइन. तो कुछ जो रेशियोज़ रहता है वो भी वैरी करता है, तो उसकी वजह से भी एक इसमें दिक्कत आ सकती है. प्लस ड्रग में ऑल्सो बाइंड टू द ओरल सेल डेब्रीज. तो जितने भी ओरल सेल डेब्रीज है उनसे के साथ में भी बाइंड हो सकती है, जैसे कि प्रोपेनोल जो रहता है वो आपके ओरल सेल डेब्रीज के साथ में बाइंड होता है, तो ये लिमिटेशन हो सकती है. प्लस सलाइवरी फ्लो में भी रिड्यूस्ड इन पेशेंट टेकिंग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग. तो जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग ले रहे होते हैं पेशेंट्स, उनमें सलाइवा का जो फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप ड्रग को मॉनिटर नहीं कर पाते हो. फिर प्रिपरेशन यूज टू स्टिमुलेट द सलाइवरी फ्लो माइट इंटरफेयर विद द ड्रग एस्टिमेशन. तो ऐसी जो सलाइवा के फ्लो को स्टिमुलेट करते तो उसमें भी आपके ड्रग के मेज़र करने के लिए इंटरफेयर कर सकते हैं, जैसे कि लेमन फ्लेवर स्वीट इंटरफेयर्स विद द एमिट्रिप्टालिन एस्टिमेशन. तो अगर कुछ लेमन फ्लेवर स्वीट आपने खाई तो वो इंटरफेयर करेगी आपकी एमिट्रिप्टालिन के एस्टिमेशंस में. फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की देखा जाए तो ड्रग लेवल का बॉडी फ्लूइड में मेज़र करना तो एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है. तो द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग एन इंडिविजुअल टेस्ट इज़ डिटरमाइंड बाय द समिंग इक्विपमेंट. तो ऑब्वियसली बात है कि जो कॉस्ट रहता है जिससे कि आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, तो उनका कॉस्ट भी रहता है. प्लस पर्सनल कुछ अगर कर रहे हैं काम तो उसमें भी आपके कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है. सप्लाई एंड ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स भी रहते हैं, और कितने पीरियड के लिए आप वो चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसके ड्यूरेशन के बेसिस पे भी कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं.
और डिवाइडिंग बाय द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ द असेस परफॉर्म इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो सेम इंटरवल टाइम पे कितने नंबर ऑफ असेस रहते हैं, उस नंबर ऑफ असेस को ये सारे जो भी इक्विपमेंट, पर्सनल सप्लाई, ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वाला कॉस्ट है तो उससे डिवाइड करके यू कैन कैलकुलेट द इंडिविजुअल टेस्ट कितने कॉस्ट पे परफॉर्म होगा वो आप करवा सकते हो। फिर द फी चार्जेस इज़ देन डिटरमाइंड बाय द टेस्ट कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट। तो फ़ी जो चार्ज करते हैं वो जितने पर टेस्ट कितना कॉस्ट आ रहा है वो चार्जेस प्लस आपके जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है उसको देख के चार्ज किया जाता है। सो द फोरगोइंग कैलकुलेशन में प्रोड्यूस एन अनरीजनेबली एक्सपेंसिव फ़ी। तो एक तरीके से जितना एक्सपेंसिव होने वाला है उसकी फ़ी आपको पता चल जाती है। हावेवर यूज़ ऑफ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स बाय थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग सर्विसेज ऑफर्स substantial benefits like fewer adverse reactions, shorter intensive care unit stay and shorter overall hospital stay। तो एक तरीके से देखा जाए कि क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स जो रहेगा अगर आप वो यूज़ करते हो बाय द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग सर्विसेज तो आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में पता चल जाता है। फिर आपको ड्यूरेशन पता चल जाता है कि कब तक आपको इंटेंसिव केयर यूनिट में रहना है और ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे कितना होगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.